हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और प्रीच ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और जैसे हम देखते हैं कि इन दिनों में धर्मात्मक धर्मांतरण को लेकर हिंदू लोग बहुत परेशान हैं और बार-बार झूठे आरोप लगाते हैं। ना अपने हिंदू भाइयों को जीने देते हैं अपने धर्म में, ना दूसरे के धर्म में जाने देते हैं। तो कहने का मतलब ये पहली बात तो धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है। और इस बात के बाद काफ़ी हमारे भारत देश में लेके काफ़ी वाद विवाद है और मैं यही कह रहा हूँ इस सोच से बाहर आएँ। जो भी धर्म परिवर्तन को लेकर ऐसे सोच विचार में डूबे हुए हैं तो इस बात को भूल जाएँ कि धर्म परिवर्तन है, ये तो मन परिवर्तन है। आज मैं ऐसी वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आप देख के बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी बाबा की वीडियो क्लिप है, कुछ लोग हैं उसमें, उन लोगों ने क्या क्या कहा है इस वीडियो क्लिप में, तो आप सभी जानकारी प्राप्त करें इस वीडियो क्लिप में। देखिए इस वीडियो क्लिप को। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो, कहाँ के हो? श्रीलंका से श्री हटाकर लंका ही लगी हुई है, तो कहीं इस देश का भी हाल वही ना हो जाए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सजा देने का काम करें, इन लोगों को जेलों में डालने का काम करें। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्णा, जो लगातार अपनी भाषा के लिए चर्चा में रहते हैं, उनके वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं। बुलडोज़र वाले उनके बयान के बाद वो काफ़ी सुर्खियों में रहे और अब एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्णा, उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जातिवाद जो है वो आज भी हमारे समाज में किस कदर हावी है। बाबा इसमें अपने एक भक्त को कहते हैं कि हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं, और उनको दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं। और उनका एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को, जो उनका भक्त है, उसे हटा लेता है, उन्हें छूने नहीं देता। इस तरीके की मानसिकता के लोग, दुर्भाग्य ये है कि हमारे धर्म में बाबा कहलाए जाते हैं और बाबा बनाकर इन्हें लोग पूजते हैं। और इन सभी मुद्दों पर और इस तरीके की जो हमारी विडंबना है समाज की, इसकी दुर्दशा पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दिल्ली की भीम शेरनी के नाम से मशहूर पूनम अम्बेडकर हैं। तो सबसे पहले पूनम जी, आपका बहुत स्वागत है जनता लाइव पर। और ये जो बाबा हैं, इस तरीके के इकलौते बाबा नहीं हैं, बहुत सारे बाबा हैं हमारे समाज में। ऐसे बाबाओं को हमने कुछ ज़्यादा ही महिमा मंडित करके रखा हुआ है, लेकिन इन बाबा का जो तरीका है ये थोड़ा अनोखा है। अलग तरीके से ताली मार मार के बातें करते हैं, लेकिन अब जो बात इन्होंने कही है ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है। समाज को एक तमाचे के तौर पर इन्होंने याद दिलाया है कि अछूत का मतलब आज भी वही है कि आप उसे छुएंगे नहीं। कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? पहले तो ऐसे बाबाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है देश के अंदर, क्योंकि बाबा नाम के होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि पहले ज्ञानी पुरुष होते थे जो एकता, समानता और अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन ये लोग ऊंच नीच और ये धर्म, ये इनके नाम पर एक तरीके से आतंकवाद फैला रहे हैं। आतंकवाद का मेरा कहने का मतलब है, जो पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी उन वर्ण व्यवस्थाओं को वापस लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम शूद्र समाज को एक अछूत के रूप में देखा जाता था कि छूना नहीं है, अगर छुएंगे तो हम पाप के भागीदार हो जाएंगे या फिर हम अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके से संविधान लिखने के बाद उनकी सारी जो ये वर्ण व्यवस्थाएं थी उन पर पानी फिर गया, बंद हो गई। लेकिन ये बाबा फिर दोबारा उसको जागृत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से उसने डायरेक्ट ना कहकर उसने ये कहने की कोशिश की, समाज को एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप अछूत को छुओगे, अगर आप जन ठाकुर, बनिया या ब्राह्मण से अलावा अगर आप किसी को छुओगे तो वो अछूत है और आप अशुद्ध हो जाओगे। यानी कि उसने सामने वाले को डायरेक्ट ना कहकर अपने आप को अछूत कहा, यानी कि उसने इनडायरेक्ट वे में भी एक संदेश ये दे दिया कि आप अछूत को छुओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे, आप पाप के भागीदार बन जाओगे। उनसे लेना तो है, उनका पैसा अगर चढ़ावे पे आता है तो वो अछूत नहीं है, उनका अगर कोई वस्त्र आता है चढ़ता है तो वो अशुद्ध नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो छुआ जाता है तो वो अछूत है। उनका कहने का मतलब हर चीज से उनको परहेज नहीं है, सिर्फ परहेज की चीज है कि उनको छूना नहीं है। मैं तो उन नालायकों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे लोगों को बाबाओं के पैर छूने जाते हैं, जो उनको सर पे चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों के ऊपर चढ़ाकर आते हैं और फिर अपने आप को अछूत कहलवा कर वापस आ जाते हैं।
सबसे कमी मैं उनकी मानती हूँ। फिर दूसरी कमी मैं सरकार की मानती हूँ कि ऐसी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी ऐसे बाबाओं पर एक्शन नहीं लिया जाता। इसका मतलब साफ साफ तौर पर ये लगता है कि सरकार भी ऐसे बाबाओं को पूरा बढ़ावा दे रही है। चारों तरफ से ये आ रहा है कि इसको ऐसे बाबाओं को अरेस्ट किया जाए। क्यों नहीं किया गया आज तक अरेस्ट? कभी वो बुलडोजर चलाते हैं, जबकि वो बाबा जो होते थे पहले समय में, जो बाबा कहलाए जाते थे, वो ज्ञानी पुरुष कहलाए जाते थे। वो सद्भावना समानता की बात करते थे, अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की बताया करते थे। लेकिन ये बाबा आवारा टाइप के बाबा, रातों में तो रंगीन मिजाजी करते हैं। तो ऐसे बाबाओं पर बैन लगना चाहिए। देश के अंदर बाबा होने ही नहीं चाहिए।